हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पर सबसे पहले आप इस इमेज को ऑब्जर्व करो। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक लाइट हाउस है और आपको इसकी हाइट जाननी है। आपके पास कोई लैडर नहीं है, आपके पास कोई इंची टेप नहीं है। अब आप इसकी हाइट कैसे जानोगे? तो आपको पता है, आप सीधा उस लाइट हाउस से कुछ दूरी पर आ जाओगे, उसको नाप लोगे और वहां से एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट हाउस के टॉप को ऑब्जर्व करोगे, उस एंगल को ऑब्जर्व करोगे। अब हम अगर ये दोनों जान जाते हैं तो आसानी से हमको लाइट हाउस की हाइट निकल जाती है। तो यही मैजिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ये एग्जाम्पल हम लोग 10th क्लास में देखे हुए थे, इसके प्रॉब्लम्स कुछ किए हुए थे, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का। तो इस क्लास 11th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में नहीं देखेंगे, सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए ही ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इसके लिए हम इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन पढ़ेंगे। तो एज अ फंक्शन पढ़ने में क्या होता है कि हम सिर्फ 0 से 90 डिग्री और सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हर एक एंगल के लिए हम इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल रहेगी तभी नहीं, किसी भी एंगल्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकेंगे। और जब हम उसको उस तरह यूज करेंगे तो एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, एक ट्रिग्नो और मेट्रॉन। ठीक है ना। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है कि ये ट्रायंगल से रिलेटेड है और मेट्रॉन हमारा मेजरिंग से रिलेटेड है। तो इसका मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री का कि मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, जो इसका शुरुआत हुआ था, हम लोग बेसिकली जो ट्रायंगल्स से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट्स थे उनके लिए यूज करते थे, इसीलिए इसका नाम वही था, वही रह गया। अब इसका एप्लीकेशन जो है ब्रॉड हो चुका है, सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा। अब हम इसको एज अ फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, शुरुआत में जो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज मोस्टली नेविगेशन में यूज होता था, समुद्री यात्रा पे यूज होता था। उसके एंगल से हम देख लेते थे, लाइट हाउस जैसे है कि यहाँ पर है लाइट हाउस तो अभी हम कितने दूर पे होंगे, ये सारी चीजें वो पता कर सकते थे। यही सब यूज था लाइट हाउस का बेसिकली। उसकी हाइट हमें पता रहती थी, एंगल से ऑब्जर्व करते थे और हमें पता चल जाती थी क्या डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में मुड़ना है। तो ये सब बहुत ज्यादा यूज था बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर्स में। ठीक है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को बनाने में एक सेम तरह का पैटर्न ऑब्जर्व करना है, सेम तरह के एंगल से हमको बिल्डिंग्स के जो भी चीजें हो गई, ठीक है, पैटर्न्स हो गई, उसको वैसे ही रखनी है जैसे पिलर्स को। तो इन सारे एंगल्स में यूज होता था। तो जहां पर भी एंगल्स, डिस्टेंस और डायरेक्शंस थे तो उसके सिमिलरिटी के लिए, उसको पैटर्न्स के लिए, चाहे उसको नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का खासा यूज करते रहे हैं। पर अभी अभी जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ब्रॉड हो चुका है। आर्किटेक्चर तो हम समझ ही चुके हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज करते हैं, जैसे कि डिस्टेंसेस बिटवीन टू स्टार्स हमको नापना है, एंगल्स पता कर लिए, डिस्टेंस पता कर लेंगे। ठीक है, एविएशन, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, ये सब हमने बात की। जैसे क्रिमिनोलॉजी हो गई, क्रिमिनोलॉजी मतलब कि जो क्राइम सीन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, मान लीजिए कि एक बुलेट शॉट की गई है, ठीक है, तो इस हाइट पे उस इंसान की लगी है, तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो हम पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से, और कहां से शूट हुई होगी। तो ये सारी बातें हम आसानी से पता कर सकते हैं। आसानी तो नहीं कहेंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री का खासा यूज रहेगा इसमें। ठीक है, मैरीन बायोलॉजी में काफी यूज हो रहा है, जैसे कि जो सन की रेज है कितने एंगल्स तक जाएगी, तो कितने डेप्थ पे हमारी किस तरीके की बायोलॉजी मिलेगी, किस तरीके की हमको फिशेज मिलेंगी और मैरीन लाइफ्स मिलेंगी। ठीक है, कितना डेप्थ होगा हमारा इस सी का, ये सारी कुछ हम चीजें पता कर पाते हैं। साउंड इंजीनियरिंग में जैसे कि जो साउंड्स हैं, अगर वो साइन या कॉस के जो कर्व्स हैं उसके फॉर्म में अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो वो पैटर्न एक डेवलप होता है, तो हमें सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है,
जैसे म्यूजिक्स हो गए, तो इन सब में काफी यूज होता है। लाइट एंड ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे भी, या थोड़ा बहुत आप पढ़े भी होगे कि किस तरीके से हम फोकस पता कर पाते हैं, अगर एंगल पता है, थीटा पता है, ठीक है, कि कहाँ पे इसका फोकस बनेगा। या करेक्शंस जो मेजर्स होते हैं, जैसे कि हमारे ऑप्टिकल्स हैं, तो इनके भी मैन्युफैक्च परफेक्टनेस के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो काफी इसका अच्छा ब्रॉड यूज है, एप्लीकेशंस है हमारे लाइफ में, ठीक। तो फिर हम इसको जानने का इच्छा करेंगे ही, इसको जानना चाहेंगे और अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कि एंगल्स को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंगल्स हमें सबसे पहले जाननी पड़ेगी। तो एंगल होता क्या है? तो वही मेजर ऑफ रोटेशन, रोटेशन जो हो रहा है किसी भी रे का, तो वो उसको नापने का जो तरीका है उसी को हम एंगल्स कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहले जो लाइन है इसको इनिशियल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अगर ये घूम गया हमारा किसी भी एंगल से, किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये जो इनिशियल रे है, ठीक है, इसको इनिशियल रे कहते हैं, इसको टर्मिनल रे कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल रेज जो है, ठीक है, तो ये जितना रोटेशन हो रहा है उसका मेजरमेंट हम जिस चीज से करते हैं उसे हम एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, ठीक है। तो एंगल्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं, अभी हम यहाँ पे जानेंगे। एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक निगेटिव एंगल होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो क्या होता है कि अभी ये वाली जो एंगल आपने देखी, ठीक है, जो ये एंगल आपने देखी, वो एक्चुअली पॉजिटिव एंगल था। क्यों? और आप अगर देखेंगे ये वाली, तो ये इसका डायरेक्शंस जो है, अगर ये हमारा पहला इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड है, इनिशियल रे कहें, और ये हमारा टर्मिनल है, मतलब इनिशियल से यहां से टर्न हो रही है और रेज फाइनली यहाँ पे आके बन रही है, इतना घूम गई है, तो ये जो थीटा बनेगा, ये टर्मिनल मैं कहना चाह रहा हूं, फाइनल, तो ये आप देखोगे कि दोनों ही एंगल्स का सेंस अलग अलग है। तो जो सेकंड वाली जो है एंगल, अब देखो, वो हमको एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, थीटा टू इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आप क्लॉक में अगर आप देखो, अब वो समझ में आ जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है क्या, है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया अपोजिट, ठीक है, जिसके अपोजिट क्लॉक जिस तरीके से घूमता है उसके अपोजिट। तो एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट हो गई डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई सेकंड वाली। तो जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल्स को नोट करते हैं, तो वो हमारा निगेटिव होता है, ठीक है, ये हमको निगेटिव एंगल्स देगा। और इधर साइड जो एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम पॉजिटिव एंगल्स कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है ये हमको पॉजिटिव एंगल देता है, ठीक है। और निगेटिव क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर हम एंगल्स नोट करते हैं, अगर हमको जानना रहता है, अगर हम सिर्फ माइनस लिख दें, मान लीजिए कि एंगल थीटा का जो थीटा टू है वो एज अ होल देखा जाए तो मैग्नीट्यूड बस देखें तो मान लीजिए 30 डिग्री है, पर हम इसका सेंस भी लिखना चाहते हैं कि किस तरफ एंगल हम बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, तो हम माइनस लगा दिए तो हमको पता चल गया कि अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, तो ये हमको पता होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल देगा और क्लॉकवाइज हमको निगेटिव एंगल देगा, ठीक है। दूसरी बात हमको जाननी है डिग्री मेजर्स, ठीक है, कि 1 डिग्री क्या होता है। इसका अगर हम डेफिनेशंस के रूप में देखें, 1 डिग्री तो पता है, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? तो 1 डिग्री का मतलब होता है कि 1/360 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में हमको कितना एंगल मिलता है? तो 360 डिग्री मिलता है। एक पूरा रोटेशन करें, यहाँ पे देखिए,
तो हम वहीं से स्टार्ट करके अगर वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देखो, तो ये पूरा हमको क्या मिलता है कि 360 डिग्री मिलता है। तो 1 डिग्री क्या होगा कि 360 का 360वां 1/360वां जो है पार्ट जो देगा वो होगा हमारा 1 डिग्री, ठीक है, 1/360 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। तो ये 1 डिग्री होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप कुछ एंगल्स को देख लो कि जैसे कि मेजर्स में 360 डिग्री पूरी तरीके से घूम गया, 180 डिग्री का मतलब हुआ पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना, तो ये इनिशियल साइड है, ठीक है। तो यहां से लेकर के इधर की तरफ घूमा और ये टर्मिनल साइड मिला, तो ये 180 डिग्री। 270 का मतलब भी यही हो गया, ठीक। 90 यहाँ होता और 90 इधर, 180 और यहाँ तक 270। और अगर 420 डिग्री कह दे, इसका क्या मतलब है, तो यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक अगर हम आ गए तो 360 हो गया, और फिर यहां से लेकर के 60 डिग्री और चले तो बनेगा फाइनल रे यहीं पे, पर इसको हम 420 डिग्री कहेंगे, मतलब ये घूम के फिर वहां पे आया है, तो ये 420 डिग्री हो गया, ठीक है। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे, इससे पहले आप 420 डिग्री नहीं समझते होंगे, ठीक। चलिए, अब इसके बाद -30 डिग्री कह रहा है, तो -30 डिग्री मतलब ये इनिशियल लाइन, इनिशियल रे, यहां से हम नीचे की तरफ 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, और -420 डिग्री का मतलब फिर से हम नीचे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गए, ये 360 हो गया यहाँ तक, और फिर से और 60 डिग्री हो जाएगा, तो 420 डिग्री माइनस में 420 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री हो गया। अब इसके बाद एक मिनट भी होता है, हम अगर 1 डिग्री को और तोड़ें, 1 डिग्री में भी हमारा कुछ ना कुछ आप देखोगे कि मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी डेप्थ होगी, ठीक। 1 डिग्री मान लीजिए ये ऐसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन 1 डिग्री को भी हम और फर्दर पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 1 आवर को मिनट में और सेकंड में तोड़ते हैं, वैसे डिग्री को भी एक्चुअली मिनट और सेकंड में ही तोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री जो है, आप ये नोट कर लो कि जो 60 मिनट जो मिलती है दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और मिनट को यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं एक बार से, 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री के बराबर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 60 मिनट्स। और फर्दर मिनट्स को भी हम और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी और 60 सेकेंड्स होते हैं, और उसको डबल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। 60 सेकेंड्स जो होता है वो हमारा 1 मिनट देगा, ठीक है। 60 सेकेंड्स हमको, इसी को हम क्या लिख रहे हैं, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट। तो ये हमारा डिग्री का ही फर्दर मोर डिविजन्स है, ओके। चलिए, अच्छा, अब एक और है रेडियन मेजर, ठीक है, जो कि हम लोग काफी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। रेडियन मेजर्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। चलिए, तो रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, पहले तो हमको ये समझना होगा कि 1 रेडियन है क्या। 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन का मतलब होता है कि आर्क का 1 लेंथ, ठीक है। जैसे कि इस आप फिगर में देखो, ठीक है, ये आर्क हो गया, इस आर्क का 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। इसी को हम लोग रेडियन कहेंगे जब हमारा रेडियस उसका 1 हो, ठीक है, ठीक है। जिस सर्कल का रेडियस 1 होता है, 1 यूनिट, उसको एक्चुअली हम यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट सर्कल का जो है, ठीक है, देखिए, तो डेफिनेशन से एक बार पढ़ी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ 1 यूनिट लेंथ, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ के द्वारा हमारा जो एंगल बनाएगा, ठीक है, ये जो एंगल बनाया 1 यूनिट के आर्क के द्वारा, ठीक है, इन ए यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब वो सर्कल जिसका की रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है। तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे कि 1 रेडियन, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन, ठीक है। तो एंगल्स हुज मेजर आर 1 रेडियन -1 रेडियन, उसको इस यहाँ पे दर्शाया गया, यहाँ पे भी वही प्लस माइनस साइन एक्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट तो आपने समझ लिया 1 रेडियन, इस ये जो डायरेक्शन है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको 1 रेडियन कहेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज है,
तो इसको क्या कहेंगे, -1 रेडियन। थर्ड क्या है एंगल, 1 रेडियन से थोड़ा बड़ा, 1 है, सॉरी 1/2 है, ठीक है। तो 1.5 है कहते हैं हिंदी में, तो 1.5 रेडियन का मतलब ऐसा हो गया कि हमारा जो आर्क है वो 1.5 यूनिट का आर्क जो एंगल बनाएगा हमारा पॉजिटिव एंगल, ठीक है, वो हमारा 1/2 रेडियन होगा यूनिट सर्कल में, ठीक है। चलिए, तो वैसे ही -1/2 क्या होगा, ये -1/2 होगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पे भी माइनस, ये अच्छा, ये लेंथ कितना है 1/2 है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया कि क्लॉकवाइज हो गया, सो इट इज इक्वल टू, ये जो एंगल हो जाएगा -1/2 रेडियन, ठीक है। इसी एंगल को कह देंगे -1/2 रेडियन। अच्छा, अब हम इसको कैसे थोड़ा सा कंपेयर करें डिग्री के साथ, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले आप ये बताइए कि अगर ये सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल ही है, और अगर ये पूरा होल रिवॉल्यूशन कर ले, एक रिवॉल्यूशन कर ले पूरा, ठीक है, तो ये कितना, ये जो आर्क होगा 1 रिवॉल्यूशन में, ये जो आर्क होगा ये 1 रिवॉल्यूशन में, ठीक है, ये 1 रिवॉल्यूशन में आखिर कितना यूनिट का आर्क बनाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी इस आर्क की, तो ये तो पूरा क्या है 2 पाई आर के बराबर है, और यहाँ पे आर क्या है 1 यूनिट है, तो 2 पाई इसकी लेंथ हो गई, तो ये जो एंगल बनाया वो 2 पाई के ही बराबर बनाया, ठीक है, ठीक। तो 2 पाई रेडियन हो गया हमारा 1 रिवॉल्यूशन में, 2 पाई रेडियन हो गया हमारा इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन में। और ये बताइए फिर 2 पाई इज इक्वल टू, अगर हम एंगल में कहें 2 पाई रेडियन, ठीक है, ये कितने के बराबर होगा भाई, बताओ। ये 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। पूरा रिवॉल्यूशन में कितना हो रहा है 2 पाई रेडियन, और ये 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो यही रिलेशनशिप है बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, ये डिग्री और रेडियन के बीच में ये हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हमारा पाई रेडियन कह दें इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बाई 2, ठीक है, मतलब 180 डिग्री। तो पाई रेडियन अगर लिख दिया है तो उसका मतलब 180 डिग्री के वो बराबर है। तो वैसे ही बताइए कि 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वो देखें कि यहां से अगर देखें कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, रेडियन को ना ऊपर में ऐसे स्मॉल सी से भी सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका मतलब हो गया अभी रेडियन। और आगे आप फर्दर देखोगे कि हम रेडियन के लिए सिंबल्स नहीं ही लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ पाई वगैरह लिख दिया हुआ है, अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है एंगल के फॉर्म में तो उसे हम कंसीडर रेडियन ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत बार नहीं करते हैं, अगर डिग्री लिखा है तब उसको डिग्री कंसीडर करेंगे, नहीं लिखा है तो उसके रेडियन मानेंगे, ठीक है। 180 डिग्री मतलब पाई लिख दिए, और फिर अगर हम इसको लिखें क्या, 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई बाई 180, ठीक है, ये रेडियन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर 30 कर दें, 30 डिग्री में कितना मिलेगा, तो इसको 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 इंटू 30, तो ये हमको दे देगा पाई बाई 6, ठीक है, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 6 रेडियन, तो हमारा 30 डिग्री का बराबर है पाई बाई 6 रेडियन। तो ये सारे एंगल्स आपको एक्चुअली याद करने पड़ेंगे, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4, ठीक है। आप ऐसे निकाल के भी देख लो एक बार, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, 90 डिग्री आप जानते होगे पाई बाई 2 हो जाएगा, 180 बाई 2, ठीक है। और 180 का मतलब आप एकदम याद रखोगे एकदम पाई, ठीक है, 270 और 360, ये सारे एंगल्स को एकदम मुंह जेबानी हमको याद होना चाहिए कि भाई इस डिग्री का क्या रेडियन होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कैसे अभी रेडियन मेजर करेंगे, आप पीछे देखे होंगे कि अगर रेडियन से हमको डिग्री में जाना है, ठीक है, रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप भूल भी गए तो हमको ये तो पता है हमेशा कि जो पाई रेडियन है वो हमारा
180 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक। तो अगर हमको निकालना है 1 रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन अगर निकालना है तो 180 डिग्री बाई पाई करना पड़ेगा। अब जितना भी हमको रेडियन निकालना है, ठीक है, थीटा रेडियन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू थीटा रेडियन, जो कि सेकंड वाला लिखा हुआ है। ठीक है, 180 बाई पाई और जितना भी रेडियन मेजर में दिया है उसको लिख देंगे तो वो हमारा आ जाएगा क्या में, डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, वो इतना, सॉरी यहाँ पे अब ये नहीं रखेंगे। ठीक है, ये पूरा डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमको उल्टा करना हुआ तो क्या कर देंगे कि अगर हमको रेडियन में जानना हुआ तो क्या करेंगे कि पाई बाई 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितना डिग्री दिया हुआ है, ठीक, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा कि उतना रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि हम इसको करके देखते हैं। ठीक है ना, तो कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, ये 1 है तो ये क्या है, मिनट है, इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, अब 40 डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ये तो हमारे लिए थोड़ा ठीक है, पर 20 मिनट को पहले हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको जल्दी से करके बताओ 20 मिनट कितना डिग्री होता है। ठीक है, एक बार पॉज करो और ट्राई करो, पीछे थोड़ा सा याद करो कि 1 मिनट में कितना, सॉरी कितने मिनट में 1 डिग्री होता है। तो हमको पता है 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 20 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/60 करेंगे इंटू 20 करेंगे तो ये हमको मिलेगा लगभग 1 बाई, लगभग क्या मतलब 1/3 मिलेगा। ये सिर्फ मैंने 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया है, 1/3 मिनट, ठीक है, सॉरी डिग्री। ठीक है, तब हम पूरे को अगर लिखें तो कितना आखिर ये डिग्री बन गया, देखा जाए तो 40 प्लस करें अगर हम, ठीक है ना, प्लस 1/3, ठीक है, ये फुल डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री 20 मिनट का, तो 4 3 जा 12, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 4 3 121/3 हो जाएगा। ठीक है, इस डिग्री को हमको, है कि नहीं, इस डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम जान रहे हैं कि 180 डिग्री में हमको पाई रेडियन मिलता है, तो 1 डिग्री में हमको मिलेगा पाई बाई 180 रेडियन, और फिर हम क्या कर देंगे कि 121/3 डिग्री में हमको कितना रेडियन मिलेगा, तो पाई बाई करेंगे 180 इंटू 121/3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पाई को 22/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा काम आ सकता है। डिग्री को रेडियन में सही जा रहा है, 22/7 इंटू 121/3 इंटू 180। ठीक है, तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसी तरीके से, एक सेकेंड, इसको मैं यूज कर लूं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे ऐसी जरूरत भी नहीं है कि आप इसको 22/7 लिखो। ठीक है, नहीं भी लिख के मतलब फर्दर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 121 पाई बाई 540। मैं एक बार चेक कर रहा था इसका आंसर, तो ये सही आया है 121/540। ठीक है, फर्दर आप इसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और भी स्मॉलर पूरा सिंप्लीफाई करना चाहो तो, पर यहाँ पे अगर हम 121 पाई बाई 540 लिख देते हैं तो भी ये परफेक्ट है, इतना हमको रेडियन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करके देखो, 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर।
क्या करोगे? तो हमको पता है कि जो पाई है, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये बस याद रखना है। 1 रेडियन का हो जाएगा 180 बाई पाई, ठीक है। और उसके बाई 6 रेडियन का क्या हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 6, ठीक है। तो बस इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, फिर हमारा आ जाएगा। तो इसका भी आंसर परफेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या फर्दर करो कि डिग्री और मिनट तक इसको सॉल्व करो, ठीक है। ओके, जैसे कि आप कर सकते हो कि पहले आप इसको फुल डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर जितना बच जाएगा उसको फिर से मिनट में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि मैं आपको अगर दिखा दूं कि आखिर ये क्या होगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी होगी, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि सबसे पहले इसमें आप मल्टीप्लाई करो, ठीक, और इसको और फर्दर तोड़ो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, ठीक है। और हम क्या करें कि पाई को फिर तोड़ दें, 22/7 इंटू 7 ये कर दें, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा, ऐसा होगा इतना डिग्री, ठीक है। और हम इसको 22 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, फर्दर इसको कट कर दे अगर, ठीक है, तो हमको मिल जाएगी 343 आ रहा है, 343/7/11। तो इतनी डिग्री आ गई। अब हम क्या करें कि ये हमारा फ्रैक्शन में आया है, तो हम इसको कोशिश कर सकते हैं कि क्या लिख दें, डिग्री को पहले हम अलग लिख दें 343 डिग्री, और इस 7/11 को अगर हम इसको मिनट में लिखें तो इसको प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्योंकि डिग्री है तो इतना ये मिनट में कर दें, इंटू 60 अगर कर दिए तो ये क्या आ गया? मिनट में आ गया, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। अब यहां से हमको आसानी से मिल जाएगी चीजें, ठीक है। और यहाँ से हम देखना चाहें कि क्या मिलेगा, यहाँ पे ऊपर में मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसी चीज को, क्योंकि इस पे आपके एक्सरसाइज है 3.1 जो है एनसीईआरटी में, तो इसको मैं बता देता हूँ कैसे किया जाए। तो हमारा 343 डिग्री तो एक मिल चुका है, और प्लस यहाँ से करने पे हमको मिल जाएगा। और फिर आप फर्दर इसको क्या करोगे कि जब और 60 से डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे हमको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 या 420, तो फिर से आपको 38 मिनट तो मिल जाएगा, प्लस में बच जाएगा आपका कितना? आपका रिमाइंडर बच जाएगा 2/11, ठीक है। ये भी हमारा मिनट ही है, लेकिन अब हम इसको फिर से और फर्दर सेकंड में डिवाइड करना चाहें तो 343 डिग्री और 38 मिनट लिखेंगे, 38 मिनट, और फिर से हम इसको क्या कर देंगे, प्लस ऐसे रख देते हैं 2 इंटू अगर 60 लिख दिए तो इसको सेकंड लिख सकते हैं बाई 11, ठीक है। और ये हमको कितना दे देगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जब हम करेंगे 6 2 12, सो 120, तो यहाँ पे हमको ये लगभग लगभग 11 के करीब दे देगा, है ना, 10.9 आएगा। तो हम उसको अप्रोक्स करते हुए ऐसे लिख देंगे 38 मिनट, और ये अप्रोक्स करते हुए 11 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरी तरीके से डिवीजन के साथ 6 रेडियंस का, ठीक है। तो इस तरह से हम हमेशा ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन विच a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज पहले जाननी पड़ेगी कि हम लोग जो एंगल है, ठीक है, उसको हम कैसे लेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। L क्या है हमारा? L है ये जितना आर्क लेंथ बनाया, ये R हमारा रेडियस, और थीटा जो है वो एंगल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल हमको फाइंड करनी है इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ, ये थीटा 60 डिग्री है, इंटरसेप्ट्स एन आर्क, ये आर्क बनाता है, L दिया हुआ है 37.4, तो हमको रेडियस फाइंड करनी है। तो सिंपल से हम क्या लगाएंगे,
तो आर फाइंड करनी है तो यहां से लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई थीटा। और यहाँ पे जो थीटा होता है एक्चुअली में इसके में ये हमको रेडियन में लिखना होता है, ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो एल हमारा कितना दिया है तो 37.4 और थीटा लिखने के लिए हमको पहले 60 डिग्री को रेडियन में लिखना होगा। हमने पढ़ा भी है अभी कि 60 डिग्री को हम सीधा पाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पाई बाई 3 को हम यहाँ पे लिखें, पाई बाई 3 मतलब इनटू हो गया, और पाई को फर्दर हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/7 इंटू 37.4, इधर चला गया 37.4, ठीक है, इंटू 3। तो आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कि क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है वो मैं बता देता हूं। इसका आंसर दिखा है 35.7 और सेंटीमीटर में था तो ये हमको सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेडियन का जो होता है ना कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है। जो डिग्री है वो वैसे तो रिप्रेजेंटेशन के लिए डिग्री के लिए ऊपर डॉट लिखेंगे, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आएगा नहीं, बस एल का हमारा सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे आपके पास, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके बाद आपका काम रहेगा कि आप एक्सरसाइज जो है 3.1 सॉल्व करो, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 3.1 एनसीईआरटी का आप सॉल्व करो। इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, ठीक है। आप देखना कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपने सही लॉजिक लगाई है या फिर नहीं लगाई है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे क्या होता है। साइन कॉस को हम फंक्शंस के रूप में किस तरह से देखते हैं, रेशियो के रूप में तो अलग तरह से देखते थे, लेकिन फंक्शन के रूप में हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो कि एक यूनिट सर्कल को एज्यूम कर लो। यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हो, इसकी रेडियस 1 यूनिट आप एज्यूम करो। तो ऐसे सर्कल में हमारा जो साइन होता है, ठीक है, वो साइन क्या होता है, आप ये ट्रायंगल एक तरह से देखो कि कोई पॉइंट ले लिए, कोई पॉइंट है यहाँ पे P, तो इस सेंटर से ये लेंथ 1 यूनिट की हो गई। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस एक्स एक्सिस पे वो b ले लेते हैं। और इस सेंटर से जो डिस्टेंस है, ठीक है, आप ये देख लो ये a है, ठीक है, सेंटर से उस परपेंडिकुलर जहां तक बनेगा वो। तो हमारा ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, इस p का, इस पॉइंट का x एक्सिस से, ठीक है, ये b यूनिट ऊपर है तो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट b हो जाएगा। और ये जो y एक्सिस से जो है a लेंथ आगे है तो ये x कोऑर्डिनेट इसका a हो जाएगा, ठीक है। तो हम p पॉइंट को a कॉमा b कंसीडर करेंगे। और जो साइन x, ये एंगल एक्चुअली यहाँ पे देखें अभी तो क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो साइन x हम लोग क्या लिखेंगे ना, साइन x को हम लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर। अगर आप ये ट्रायंगल देखो तो हम लोग पिछले स्टडीज के हिसाब से देख लें, ट्रायंगल्स बनाते हुए पहले समझ लें कि इसको आगे कैसे कंसीडर करेंगे। तो ये हो क्या जाएगा कि b/1 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा b है और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो 1 है, यूनिट सर्कल है। तो साइन x क्या हो गया b, है कि नहीं, b/1 को हम b भी लिख सकते हैं। और कॉस x क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा, वो बेस होता है कि नहीं, बेस बाय हाइपोटेनस, जैसा हम लोग जान रहे हैं उसके हिसाब से भी बात करें। ट्रायंगल क्योंकि बन रहा है तो a/1, ठीक है, तो cos x को हम a लिख सकते हैं। तो अब जब ये पॉइंट किसी भी सर्कल पर घूमे और हम लोग देखें, ठीक है, कि x क्या हुआ, x रेडियन की बात हो रही है ना, क्योंकि ये x यूनिट का लेंथ जो है ये कवर कर रहा है तो x रेडियन है। तो cos x क्या हो गया, बस आप समझ लो यूनिट सर्कल में वो a के बराबर हो गया, ठीक है। और जो साइन x है वो b के बराबर हो गया। अगर वो पॉइंट p जो है a कॉमा b है तो साइन x क्या हो जा रहा है, तो a, और cos x, सॉरी साइन x क्या हो जा रहा है b, और cos x क्या हो जा रहा है a।
ठीक है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी P होगा उसका जो भी पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, वहां से हम तुरंत बता पाएंगे यूनिट सर्कल में, अगर वो x एंगल बना रहा है रेडियन के फॉर्म में, x अगर वो लेंथ ऑफ आर्क कवर कर रहा है, तो हमारा साइन x हो जाएगा b, cos x हो जाएगा a, ठीक है, और एंगल रहेगा x। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। इस तरह से हम एक्चुअली साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। साइन कॉस आ गया तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आराम से इसी तरीके से डिफाइन होगी। tan में क्या हो जाएगा कि हमारा b बाई ए रहेगा, साइन कॉस ही बेसिकली यहां से डिफाइन हो गई, और बाकी सारे को इसी के फॉर्म से हम लोग कन्वर्ट करके समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो tan अगर लिखें हम, तो tan को अगर लिखेंगे tan x, तो वही साइन x बाई कॉस x, और जो कि हो जाएगा b बाई ए, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे b बाई ए भी समझ लें हम, ठीक, तो वो हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में b बाई ए हमको कर देना है, तो हो जाएगा tan x, ठीक है। और अगर हम एक फॉर्मूला देखें, जो हमको आइडेंटिटी देखें कहा जाए, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दे देगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, जो कि 1 के बराबर है, और ए क्या है हमारा कॉस एक्स है, और बी क्या है हमारा साइन एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हमको कंसीडर करनी रहेगी, फंक्शंस क्या है। अब इसको एक बार फिर से बैक करके देख सकते हो कि साइन एक्स कॉस एक्स को एज ए फंक्शन हम क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर कि ये एक्चुअली 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, ठीक है। यहां से ये जो बना, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये 90 डिग्री जो है इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ से बी से लेकर के जो सी है, ये वाला जो पूरा है एरिया, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। उसी तरीके से ये सी ओ डी, ये वाला जो रीजन है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है ना, ये 1 2 3 और 4, क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4। तो इसमें हमारा डिवीजन हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कर देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट इसको, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, जो ए है ये भी पॉजिटिव है, बी है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो, तो जो ये ए रहेगा, जो भी हमको ए मिला, कहीं भी कोई पॉइंट अगर ले रहे हैं हम, ठीक है, ये पी डैश ले लिए ए, तो यहां पे अगर कंसीडर हम करेंगे, तो ये जितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये पूरा एंगल ये बनाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ए कॉमा बी होगा, उसमें ए हमारा निगेटिव हो जाएगा देखोगे, और बी हमारा जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, है कि नहीं। वाई एक्सिस इस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है और ए निगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी रहे हमारा, ठीक है, वो एंगल जितना भी हो, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाएगा, तो उसका जो ए होगा, आप ए ऑफ केवल ऑब्जर्व करो, वो निगेटिव है, और बी वो भी निगेटिव है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव रहेगा, ठीक है। बी हम ले रहे हैं वाई एक्सिस कितना बना रहा है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो बी, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप बताओ कि साइन हमारा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि नहीं इस बात को। तो आप बताओ जरा सा, तो साइन जो होता है वो क्या होता है, एस आई साइन थीटा जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स की बात कर रहे हैं हम, वो क्या होगा कि साइन एक्स जो है वो तो है हमारा बी, है कि नहीं। तो बी पे डिपेंड करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी है बी, ये तो पॉजिटिव ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बी क्या है, ये तो पॉजिटिव ही हमको मिलेगा जो भी बी आएगा। तो जो साइन एक्स है वो हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यहाँ पे भी आप लिख दिए हैं इसको, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 से पाई, पाई का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, यहां से पूरा आप देखो यहां तक जो भी बने, ठीक है, यहां तक ये पूरी तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हम मिला लें,
तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसके आगे आप देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में बी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बी निगेटिव हमको मिलेगा। कहीं भी पॉइंट ले लें, ये पूरा एंगल बना के आएगा। ये जो पी पॉइंट मिलेगा ए और बी, इसमें बी क्या आएगा हमारा निगेटिव होगा, और साइन एक्स क्या है, बी ही तो है। ठीक है, यहां तक जो मिलेगा वो उसको हम एक्स बोलेंगे पूरा, ठीक है ना। उस कंडीशन में ये पूरा जो है एंगल ना, ये पूरा हमारा एंगल एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा लेंथ कवर होगा पूरा यहाँ तक जो होगा वो एक्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं। पहला एक्स है तो इसको मान लीजिए x2 कंसिडर कर दी। ठीक, तो साइन x2 जो होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो हमारा निगेटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि बी यहाँ पे निगेटिव बना रहा है। तो एंगल अगर हमारा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में है, ठीक है, 180 से 360 के बीच में है, तो साइन एक्स हमेशा ही निगेटिव देगा। ठीक है, आपको ये बात याद कर लेनी होगी। कॉस एक्स क्या है, अगर पॉजिटिव है 0 से पाई बाई 2 में, कॉस एक्स क्या है हमारा ए के बराबर है ना। ठीक है, देख लो आप पीछे एक बार फिर से देख सकते हो कि कॉस एक्स हमारा ए के बराबर था, साइन एक्स हमारा बी के बराबर था। तो ए जो है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारा फर्स्ट में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में जब भी मिलेगा हमको ये पी जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी रहेगा, मान लीजिए पी डैश कर दिया, कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा जो ए और बी है, तो ए क्या रहेगा यहाँ हमको, डेफिनेटली ए क्या है हमको निगेटिव है। यहाँ पे तो निगेटिव है ए, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड, तो वो हमको क्या मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा। तो कॉस कहां कहां निगेटिव होगा आप ये बताओ जल्दी से, क्योंकि कॉस एक्स क्या है, ए के बराबर है, ठीक है ना। कॉस एक्स चूंकि ए के बराबर है, तो ये हमको दे देगा, एक सेकंड, ठीक है। तो कॉस एक्स चूंकि हमारा ये ए के बराबर है, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये निगेटिव होगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो ए जो है ये पॉजिटिव है ना, यहाँ देखो आप यहां तक कवर कर रहे हैं ए, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव है। तो हमारा जो कॉस है वो पॉजिटिव होगा 0 से 90 डिग्री तक, और निगेटिव होगा 90 से 720। ये एक्चुअली 3 पाई बाई 2 क्या है कि ये 720 डिग्री यहां तक अगर देखें हम, ठीक है, तो पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल से लेकर के थर्ड क्वाड्रेंट एंगल तक, मतलब पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक ये निगेटिव रहेगा। और फिर से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, मतलब 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, तो कॉस फिर से क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप tan के बारे में बताओ। tan क्योंकि हमारा क्या है कि b बाई ए है, तो जहां जहां दोनों पॉजिटिव होगा वहां वहां tan पॉजिटिव, क्योंकि b भी पॉजिटिव निगेटिव अगर रह गया, कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव, तो हमको क्या दे देगा, tan निगेटिव दे देगा। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ कि हमारा tan कहां कहां पॉजिटिव मिलेगा, tan x, और कहां कहां हमको किस किस एंगल तक हमको निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख दिया हूं। आप अपने से tan, cosec, sec और cot को वेरीफाई करो ए बाई बी के हिसाब से, जहां cosec क्या हो जाएगा, 1 बाई बी हो जाएगा, क्योंकि sin x का 1 बाई अपोजिट होता है cosec। ठीक है, ठीक है ना, cosec क्या होता है 1 बाई साइन एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो बी के ही साइन पे डिपेंड करेगा, जो जो साइन हमारा साइन का है वही वही हमारा कॉसेक का भी होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो ये भी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो ये भी निगेटिव। सेक हमारा सीधा सीधा कॉस पे डिपेंड करेगा, ये ए होगा और ये सेक हो जाएगा 1 बाई ए। तो ए जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। साइन कॉसेक की तरह ही होगा, कॉस जो होगा सेक की तरह ही पॉजिटिव निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखें दोनों ही निगेटिव हो जाएगा, थर्ड में भी। ठीक है, और ये फोर्थ। सिर्फ यहाँ पे हम एंगल्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं लिख दे रहे हैं कि सिर्फ हम बता रहे हैं आपको कि 270 से 360 डिग्री, नहीं, ये क्वाड्रेंट जब बोल रहे हैं तो जैसे आप 420 डिग्री देखे थे, ठीक है, तो वो क्या है कि
सिर्फ 360 डिग्री तक ही क्वाड्रेंट नहीं रहेगा, दोबारा घूम के जब एंगल जाएगा तो 420 डिग्री, 500, 800, 1000 करोड़ कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं। घूम घूम के 360 के बाद वो कितने बार घूम के वहां आए हैं, वो हमारा क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। इसीलिए हम क्वाड्रेंट के बेसिस पे पॉजिटिव निगेटिव याद कर लेंगे और आपको इसको बिल्कुल दिमाग में रखना होगा। उसी तरीके से टैन देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों? क्योंकि हमारा देखो यहां से सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या होगा, किधर गया, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो है साइन और कॉसेक, ठीक है कॉसेक है, ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के बारे में बताएं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में हमारा, ये हमको ध्यान में रखना होगा कौन कौन पॉजिटिव रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे क्योंकि tan हमारा a बाई बी देगा या b बाई ए, जो आप कंसीडर किए हो, कॉट हमारा उसी हिसाब से देगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b दोनों ही हमको पॉजिटिव मिलेगा तो सब पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ पे b पॉजिटिव रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि यहाँ a भी निगेटिव है, b भी हमको निगेटिव मिलेगा, कोई भी पॉइंट, ठीक है कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो हमारा a और b दोनों ही निगेटिव मिलेगा। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec, क्योंकि cos के लिए क्या b होता है, ठीक है पॉइंट जो भी मिले यहाँ पे, ठीक है अगर a को हम x कोऑर्डिनेट करें तो a पे डिपेंड करेगा, ठीक है तो वहां पे दोनों ही a क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ और फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव है, तो cos और sec जो है फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको ये एकदम याद रखना पड़ेगा, ऑल साइन tan cos, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना रहेगा। और अब हम इसके जो डोमेन और रेंज है, डोमेन रेंज आप पढ़ चुके हैं, तो डोमेन और रेंज कंसीडर करें तो ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे साइन जो है इसकी वैल्यूज हम लोग x के जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, ऑल वैल्यूज को ये एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे हमने देखा b, हम देख रहे थे तो कुछ भी हो सकता था हमारा b, हाइट 0 से लेकर के कुछ भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, x के जगह हम सॉरी साइन x भी हमको दे रहा है, ठीक है x के जगह हम कुछ भी एंगल रख सकते हैं, ठीक। कॉस में भी वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। पर जो साइन x है आप कभी भी देखोगे तो ये -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, क्योंकि ये जो रेशियोज है ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ पाएगा और -1 से कभी भी छोटा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप रेशियोज के फॉर्म में भी देखो तो ये क्या देता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो कभी भी ये हाइपोटेनस से तो बड़ा नहीं आ पाएगा ऊपर में, ठीक है। तो इसीलिए 1 से बड़ा नहीं होता। हाँ 1 कभी कब होता है, तो ये जब 90 डिग्री हमको मिले, ठीक है, जैसे कि अगर P हमारा, ठीक है P अगर हमारा यहाँ पर ही है, यहीं पे P है, तो ये एंगल जब हम देखेंगे यहां से कंसीडर करेंगे, ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसका P क्या होगा, ये P ए बी है, तो हमारा साइन x क्या होगा, तो b होता है। और यहाँ पे b क्या है, ये रेडियस के ही तो बराबर है कि नहीं, और रेडियस 1 यूनिट का है, तो इस केस में ये 1 मिल जाएगा। वैसे ही जब 270 डिग्री के करीब बनेगा, या एकदम देखें कि y एक्सिस वाले एंगल्स पे बने, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये एंगल जब बनेगा, ठीक है, तो ये भी हमको क्या दे देगा, -1 दे देगा, ठीक है ना। ये है क्या, y -1 में है, इस केस में साइन x क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो 1 और -1, इसके बाद और कुछ नहीं मिल पाएगा, इससे बड़ा तो नहीं मिल सकता। आप कभी भी देखो तो ये 1 से हमेशा छोटा मिलेगा, b जो है हमेशा ही यूनिट सर्कल में देखो जैसे हमने डिफाइन किया है, तो ये 1 से छोटा मिलेगा। और 1 मिलेगा 90 पे, 270 पे -1, तो इस तरह से चीजें मिलेगी। तो कॉस का भी वैसे ही है, -1 से 1 के बीच में, लेकिन tan जो है वो हमको ऑल रियल नंबर्स दे सकता है, क्योंकि वो b बाई ए होगा और वो हमको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। कभी a बड़ा हो सकता है, कभी b बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हर रियल नंबर्स मिल सकता है, मतलब इन्फिनिटी के करीब भी चीजें मिल सकती है। जैसे कि हमारा b बाई ए जो है, अगर a बहुत छोटा हो गया, 0 के करीब चला गया, तो हमको ये चीज क्या मिल जाएगी, इन्फिनिटी मिल जाएगी। 0 डिग्री में हमको ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी दे देगा,
ठीक है, इन्फिनिटी के करीब देगा, 0 डिग्री के अगर करीब है तो, ठीक है, सॉरी मतलब 0 डिग्री नहीं, ए जब 0 है तो ए 0 हमको कहाँ मिलेगा भाई, ए 0 तो यही 90 डिग्री वाले पे ही मिलेगा, है ना, ए मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो भाई यहाँ पे ही मिल रहा है, जो अभी हमने बनाया है ये 90 डिग्री पे मिलता है, 90 डिग्री पे हमको इन्फिनिटी के करीब ये चीजें मिलती है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देखा जाए तो इसमें x की जो वैल्यूज होती है वो हम 90s वगैरह ना लिखें, ठीक है, x में हम लोग 90 डिग्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो 1 बाई एक्चुअली समथिंग 0 मिल जाएगा और ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं, कोई भी एंगल 1/0 नहीं हम ले सकते हैं, ठीक है, इसके करीब लें तो हम कहेंगे कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, वैसे ही कॉटेक्स में हम जो x है वो n पाई नहीं हो सकता है क्योंकि n पाई क्या दे देगा हमको, n पाई मतलब n में अगर हम इंटीजर्स रख दें, जैसे 0 रख दें, 1 रख दें तो पाई हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक है, या माइनस पाई हो गया, तो ऐसा हम इधर देख सकते हैं कि पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री और 0 का मतलब हो गया यहाँ, तो यहाँ पर हमारा जो कॉट है वो क्या है, पी ए बी अगर हम करें तो जो कॉट एक्स है, मतलब यहाँ पे तो देखें तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, कॉट 0 देखें तो वो क्या होता है कि ए बाई बी हम देखेंगे, ठीक है, कॉट हो जाएगा हमारा ए बाई बी, तो ये ए क्या मिल गया हमको, ये तो समथिंग मिलेगा 1 के बराबर, ठीक है, ये लेंथ कितना 1 यूनिट का, और बी हमको मिल गया भाई, कोई हाइट नहीं है इसका, बी क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते हैं, तो वो सारी एंगल्स नहीं लेनी है क्योंकि नीचे 0 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारा पाई पे भी वही मिलेगा, 0 हाइट मिलेगा 180 डिग्री, यहाँ पे देखें ये पूरा 180 डिग्री में भी जो ए बी है उसका बी हमको क्या मिलेगा, यहाँ तो 0 है, कोई हाइट नहीं है, ये हमारा 1 ही -1 है, तो -1/0 भी नहीं लेना है, नीचे 0 ना बने, तो वो एंगल्स को हम लोग डोमेन में नहीं रखते हैं, डोमेन का मतलब हम जानते हैं कि डिफाइन होना चाहिए, है ना, तो बस वो चीज लिखा हुआ है, जैसे कंसीडर करेंगे कि ऑल रियल नंबर्स माइनस ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके, और ये हमको जो रेंज देगा ऑल रियल नंबर सारा ही दे देगा, सेक में हम लोग जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई बाई 2, ठीक है, ये क्यों होगा आप सोच लो, ठीक है, फिर से यहाँ पे कॉस वाला जो है 0 नहीं बनना चाहिए, और कॉस 0 कहाँ कहाँ बनेगा, ऑड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाई 2 90 डिग्री हो गया, 270 हो गया, यहाँ यहाँ कॉस 0 बन जाएगा, ठीक है, तो उस जगह हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा कि वहां वो हम डोमेन में नहीं रख सकते हैं, और सेक हमको -इन्फिनिटी से -1 तक मिलेगा और 1 से इन्फिनिटी, इसके बारे में हम और देखते हैं, बस ये टेबल जो है आप अच्छे से देख लो डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है। तो सेक और कॉसेक जो है -इन्फिनिटी से -1 तक जाता है और 1 से इन्फिनिटी जाता है, इसका रेंज, ठीक है, 0 से 1 के बीच में नहीं मिलेगा वैल्यूज, आप देखो ये ग्राफ देखो, ठीक है, tan जो है हमारा, tan का ग्राफ ऐसा आएगा, जब ये 90 डिग्री के करीब जाएगा तो ये इन्फिनिटी को रीच करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप देखोगे 90 डिग्री में हमारा क्या होता है कि जो tan थीटा को जैसे साइन और साइन बाई कॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो साइन थीटा हमारा 90 डिग्री पे क्या बनेगा 1 और कॉस क्या बनेगा 0, तो उसके जब हम अप्रोच करें, ठीक है, 0 की तरफ जब अप्रोच करेगा तो हमको क्या दे देगा, ये इन्फिनिटी दे देगा, जब tan थीटा जो है, tan थीटा, और थीटा क्या है कि अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, तो पाई बाई 2 की तरफ, तो ये भी हमको इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, है कि नहीं, तो ऐसा इसका ग्राफ आता है, आप देख लो, फिर इसको इसी तरीके से यहाँ पे भी रिपीट होता है ग्राफ, ठीक है, दूसरे दूसरे क्वाड्रेंट में फिर से ऐसे ही जाएगा, ठीक, तो 2 पाई पे रिपीट होगा, मतलब कि हर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो रिपीट होते ही हैं, ठीक है ना,
चलिए, और ये यहाँ तक कि 2 पाई से भी ज्यादा यहाँ पे देखें तो पाई पर ही रिपीट होने लगा, फिर से पाई के ड्यूरेशंस में ये रिपीट होता है। साइन जो है हमारा, इसका ग्राफ देख लो, इधर साइड दिया हुआ है साइन थीटा का, ठीक है। तो क्योंकि 0 पे ये 0 मिलेगा, पाई पे 0 मिलेगा, पाई बाई 2 पे हमको 1 मिलेगा, तो इसकी ग्राफ हमको साइनसोइडल ग्राफ इसको कहते हैं, ऐसे मिल जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे -1 मिलेगा, तो ऐसे फिर हमको 2 पाई पे फिर 360 डिग्री पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके ग्राफ्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, सभी ग्राफ्स को, ठीक है। जो कॉट का होता है वो क्या होता है, 0 पे हमको 0 मिल जाता है, ओके, सॉरी सॉरी, इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बन गया, ठीक है ना। इस कॉट के ग्राफ को आप थोड़ा सा गलत यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, क्योंकि 0 पे हमको 0 नहीं मिलेगा। कॉट क्या होता है कि cos 0 बाई साइन 0, ऐसा देखोगे तो साइन 0 एक्चुअली इन्फिनिटी, साइन 0 0 हो जाएगा नीचे, तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं बनना चाहिए था इसका ग्राफ, ठीक है। इसके ग्राफ में थोड़ा सा टैन की तरह ही होगा, पर इसका यहाँ पे ग्राफ देख लो, कॉट का थोड़ा सा ग्राफ देख लिया जाए तो 0 पे हमको क्या दे देगा, ये इन्फिनिटी की तरफ दे देगा, ठीक है। और अगर हम आगे देखें पाई बाई 2 पे, कॉट पाई बाई 2 पे क्या मिलेगा, मतलब कॉट 90 डिग्री पे, तो कॉस 90 क्या होता है, वो 0 होता है ना। तो वहां पे हमको 0 मिलेगा, पाई बाई 2 पे ये हमको एक्चुअली 0 दे देगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ हमको ऐसा आएगा, और फिर यहाँ पे फिर पाई पे हमको क्या दे देगा कि माइनस इन्फिनिटी दे देगा, क्योंकि कॉट पाई क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई साइन पाई, ठीक है। साइन पाई हमको 0 दे देगा और कॉट पाई हमको -1 देगा, तो ये लगभग माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। ये पाई हो गया, तो इस तरीके का इसको ग्राफ मिलेगा। और फिर से यहाँ पे देख लो कि अगर हम इसको पाई बाई 2 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या ले लें, पाई ले लें, माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस पाई, ठीक है। तो माइनस पाई पे अब देखोगे तो फिर से ये हमको क्या दे देने लगेगा, इन्फिनिटी की तरफ देने लगेगा, ठीक है। और पाई बाई 2 पे ये 0 होगा, ऐसा। तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा कॉट थीटा का, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ग्राफ, ठीक है। सेक का यहाँ पे ठीक है, सेक हमको, एक सेकेंड इसको भी देख लिया जाए। सेक थीटा, सेक 0 पे हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ सही है, 0 पे हमको 1 मिलेगा, क्योंकि 1 बाई कॉस, कॉस 0 1 होता है। और पाई बाई 2 पे आप देखो 1 बाई कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है भाई, 0 होता है, तो नीचे की तरफ 0 मिलेगा, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। और माइनस पाई बाई 2 पे ये फिर इन्फिनिटी पे ही जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस जो है माइनस थीटा जब माइनस पाई बाई 2 हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये हमको पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी की ही तरफ देगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं देगा। तो सेक का भी ग्राफ आप देख लो ऐसे ही जाएगा। और फिर इधर साइड क्यों ऐसा हो रहा है, आप एंगल्स डाल डाल के आप पुट करके इसको समझ सकते हो। तो आप देखोगे कि ये हमेशा ही 1 से बड़ा मिलेगा, 1 या 1 से बड़ा मिलेगा, और -1 या 1 से छोटा मिलेगा। इसके बीच में हमको 0 से 1 के बीच में कॉट सेक या फिर सेक का ग्राफ नहीं मिलता, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे ग्राफ्स को, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, देख लो, समझ लो, ओके। चलिए, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन है कि कॉट एक्स जो है वो -3 बाई पाई है 5 है, ठीक है। तो कॉट एक्स -3/5 है, ये जो है लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, तो हम इसको इस क्वेश्चन को करके समझते हैं कि आखिर कैसा हमारा, कैसे हमको आखिर इसको फाइंड करना है। तो cos x अगर -3/5 है, ठीक है, तो हम, ये बोला हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप बताइए कि कौन कौन सा पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। tan जो होगा वो हमको थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा, tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी साइन और कोसेक
कॉस और सेक, ये तो निगेटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो साइन को आप कैसे करेंगे, तो साइन एक्स आप देख लो क्या होता है कि इस माइनस डाल दो आराम से बाहर, और फिर से वैसा ही हमको यूज करना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वैसे कर करके। तो साइन क्या हो जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कर देंगे क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कॉस में क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको निकालने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये हमको परपेंडिकुलर मिल गया, बाई हाइपोटेनस तो हमारा 5 है, तो ये क्या मिल जाएगा हमारा माइनस 16 मतलब 4 हो जाएगा, -4/5, ठीक है। साइन निकल गया तो कॉसेक तो हम आसानी से निकाल लेंगे, कॉसेक एक्स हो जाएगा क्या हमारा -5/4। तो यहाँ पे समझना बस ये था कि हम शुरुआत में ही माइनस डाल दें, रूट के अंदर में तो हर चीज पॉजिटिव आएगी, तो हम पहले ही समझ लें कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव होगा, ठीक है। अब आसानी से हम tan x निकाल सकते हैं, सीधा क्या कर दें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमको मिल गया है 4 और बेस है हमारे पास 3, और यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिए, साइन साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉट क्या होगा, कॉट भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे 3/4 हो जाता है, क्योंकि कॉट क्या होता है 1/tan होता है। और उसी तरीके से कॉसेक है तो सेक तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस -5/3 कर देंगे, क्योंकि कॉस था हमारा -3/5, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि cot x दिया हुआ है हमको -5/12 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपको अब खुद से करना होगा, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई करो कि कैसे होगा, ठीक है। पिछला एग्जांपल्स आप देखो और इसको करने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए अब है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। आखिर 31π/3 क्या होगा, आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, अभी तक जितना भी हमने ये चीजें सीखी है उसको यहाँ पे अप्लाई करने का काम बारी आ गया है, ठीक है। चलिए तो साइन 31π/3 को सबसे पहले हम छोटे छोटे एंगल्स में तोड़, ठीक है। तो साइन इसको क्या लिख दें कि 31 से डिवाइड करें 3 को तो क्या मिलेगा हमको, लिख सकते हैं क्या 10π + π/3, क्योंकि बचेगा क्या, हम जब 3 से डिवाइड करेंगे 31 को तो मिलेगा हमको 10 1/3 है ना, ठीक है। 3 10 30 और 1/3 मिलेगा, तो 10 + 1/3, तो पाई भी है ऊपर, तो 10π + π/3। अब 10π प्लस है तो आपको बस ये सोचना है, जो क्वाड्रेंट का हमने जो यूज किया वो आप समझो बस कि, ठीक है, कि आप समझो कि अगर हम पूरे घूम के आ गए यहाँ तक, ठीक है, 2π अगर हम घूम चुके हैं तो मतलब हम फिर से इसको जो भी एंगल लिखा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि π/3 लिखा है, 2π + π/3, तो इसका सेम मीनिंग है π/3 के ही बराबर, ठीक है, क्योंकि आप फिर से यहाँ से जो भी एंगल बढ़े π/3 अगर बढ़े तो सिर्फ π/3 के ही तो बराबर हो जाएगा, घूम के आए फिर से वहां से 0 हो गया है कि नहीं, मतलब वहीं पहुंच गए और फिर इसमें π/3 जोड़ दिए बस, तो 2π + π/3 = π/3। तो ऐसे ही 2n π, कोई भी यहाँ पे इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां पे +π/3 या कोई भी थीटा, उसका सिर्फ वैल्यू थीटा के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 10π का मतलब कितना रोटेशन हो चुका आप वो समझ लो, ठीक है ना। तो 10π का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको देख लें, 2n π से आप जोड़ दें तो 10π का मतलब 2π का मतलब 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आ गए 4π हो गया हमारा, फिर से एक बार घूम गए एंगल तो 6π हो गया, फिर से हम लोग एक बार घूम गए एंगल तो ये 8π हो गया, फिर से एक बार जब घूमेंगे और यहीं पे पहुंचेंगे तब तक 10π हो जाएगा, और 10π फिर से π/3 घूमे तो सिर्फ ये 10π + π/3 जो है ये हमारा π/3 के ही बराबर है, क्योंकि 2π लिख दो आप, ठीक है, उसका मतलब हो गया ये, और इंटू 5 कर दो, समझ जाओ, तो मतलब 5 बार हम रोटेशन घूमे और वहीं पहुंच गए, ठीक है, + π/3।
ठीक है ना जी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, सिर्फ ये π/3 के ही बराबर हो जाएगा। तो साइन π/3 का मतलब हमने जाना है 60 डिग्री है, तो ये क्या होता है हमारा √3/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है, समझना है कि कितने एंगल्स वो पूरी तरीके से घूम चुकी है, 2π के मल्टीपल्स में कितना घुमा है, और फिर बस जितना एंगल एक्स्ट्रा है वही हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो इस तरह से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। आप इस पे जो है, जो अभी कंसेप्ट सीखा, इस पे आप एक्सरसाइज जो है 3.2 आप करो। ठीक है, इसी कंसेप्ट से, और फर्दर जो भी डिस्कशंस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो है हमको सीखना है आइडेंटिटीज, और हमको याद भी रखना है। थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ये आइडेंटिटी आखिर आया कैसे। आइडेंटिटी मतलब वो हमेशा हर जगह यूज होगा, हर एंगल के लिए यूज होगा। ठीक है ना, तो वो आपको समझनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि साइन -x अगर है तो माइनस साइन x हमको लिख देना रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस अगर लगा हुआ है साइन में तो बाहर माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअली माइनस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं भाई, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज घूमे, और क्लॉकवाइज जैसे ही हम गए तो जो बी है हमारा वो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो एंगल्स अगर हमको एक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एक्स, ठीक है, बस लिखना है, ये -x है, एक्स के फॉर्म में लिखना है, पॉजिटिव के फॉर्म में, तो ये एग्जैक्टली सेम बनेगा, है कि नहीं, ये उतना ही ऊपर भी होगा, ये तो बी के ही बराबर है, ये यहाँ तक घुमा है, तो ये पॉइंट बनेगा। अगर हम पॉजिटिव में एक्स की तरफ देखें, ठीक है, ये पॉइंट देखें, तो ये अगर हम देखें कि a कॉमा बी है, तो इधर क्या होगा, सेम एंगल उतना ही घूमेंगे, तो क्या होगा, a कॉमा माइनस बी होगा बस। तो इस एंगल में अगर हम x लिखें, साइन x क्या है, तो b के बराबर है, और साइन -x क्या है हमारा, -b के बराबर है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं b के जगह क्या, साइन x, है कि नहीं, b क्या है, साइन x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन -x में लिखा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हम कंसेप्ट देखें कैसे है, लेकिन याद ऐसे रखना होगा। cos -x है तो ये सीधा cos x हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव क्वाड्रेंट में आप देखो तो यहाँ पे a में चेंजेस नहीं आ रहा है ना, ये वही है, तो cos x जो है a के बराबर है, तो यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा है, cos x लिखें या cos -x लिखें वो सेम है। ठीक है, अब cos x प्लस y का क्या हो जाता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। आप इसका हम थोड़ा सा प्रूफ अच्छे से भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप फिर से वही यूनिट सर्किल एक कंसीडर करो। ठीक है, तो ए बी के जगह हम सीधा क्या लिख दें, cos x लिख दें, साइन x लिख लें, सिंपली हम लोग ये पढ़े हुए हैं, जानते हैं। ठीक है, अगर ये x जो है लेंथ, यूनिट लेंथ कवर कर रहा है ये आर्क, तो ये जो एंगल बना होगा वो x रेडियन बना होगा, सॉरी, और यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा फिर cos x साइन x, ये यूनिट लेंथ का सर्कल है, यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल POP3, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है POP3 और P2OP4, POP3 है कहाँ, ये P1, ठीक है ना, P1O जो है हमारा ये सेंटर है, एंड P3 ये, तो ये वाली जो एक ट्राइंगल है, ये वाली है ना, ये वाली ट्राइंगल जो है इसको आप कंसीडर करो। ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल जो है ये P2OP4, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल आप एक बार ऑब्जर्व करो, इसके पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो कि क्या ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक बार इसको मैं मिटा देता हूं ताकि और क्लियर हो। ठीक है ना, चलिए, तो आप पहले तो ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिए होंगे। ठीक है, ओके 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 ओके, जब थोड़ा सा यहाँ पे ट्राइंगल्स कंसीडर कर लिए, अब हमको क्या करना है कि एंगल्स देखिए, एंगल्स क्या क्या है, यहां से लेकर के, जीरो से लेकर के ये x डिग्री, x रेडियन है, और फिर इधर से जो आगे है आया हुआ ये क्या है कि y है। ठीक, तो यहाँ पे x कवर किया है, तो इसका तो P1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स cos x और sin x।
और यहाँ जो P2 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे कितना है x और y, इसको हम सिर्फ y कंसीडर कर रहे हैं, तो x प्लस वाई हमारा रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा बनेगा वो क्या बनेगा x प्लस वाई बनेगा, ठीक है। और तो हमारा cos x प्लस वाई हो जाएगा और साइन x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसीडर करें अगर हम, अच्छा इसको थोड़ा सा आप देख लो कि माइनस वाई कहाँ तक आया है, तो यहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। ये आगे नहीं है, ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो माइनस वाई इधर से लेकर के माइनस में यहां तक है, मतलब P3O यहां तक, ठीक है। ये वाला माइनस वाई यहाँ पे बना हुआ भी है, माइनस वाई ये चीज है, तो ये माइनस वाई हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस माइनस वाई एंड साइन माइनस वाई सिंपली। ओके चलिए, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है अभी जो हमने कंसीडर किया P1O P3, ठीक है, ये ट्राइंगल, और आप जरा ऑब्जर्व करो P2O P4, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये साइड क्या है, यूनिट लेंथ है, ठीक है, 1 यूनिट का है, यहाँ पे भी ये रेडियस ही है 1 यूनिट का है, ये दोनों P4O और हमारा P2O, और यहाँ पे P1O और P3O, ये हमारा यूनिट लेंथ का है। और साथ में जो एंगल है ये देखिए, ये y है इसका यहाँ तक, और यहाँ तक भी y है, पर ये जो एक्स्ट्रा है ये दोनों में ही है। तो इस ट्राइंगल में ये पूरा जो एंगल बनेगा, है कि नहीं, ये जो पूरा एंगल बनेगा वो सेम होगा दूसरे वाले ट्राइंगल के ये पूरा एंगल के, ठीक है ना। ये भी y है और ये एक्स्ट्रा एंगल थीटा मान लीजिए। तो इस तरीके से ये एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट है। तो हमारा फिर मिल क्या गया, मिल ये गया कि P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, बस हमको इसीलिए कंसीडर करना था। P1 P3 जो हो जाएगा हमारा, P1 P3 ये जो है ये इक्वल हो जाएगा P2 P4 के, ठीक। तो हम P1 P3 ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालना चाहेंगे P1 P3, ठीक है। तो ये हमको साइड्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताई हैं। तो क्या हो जाएगा आप देख लो आराम से, cos x माइनस cos ऑफ माइनस वाई, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला उसका स्क्वायर, sin x माइनस साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हम जब सॉल्व करेंगे फाइनली, अब देखो इसको सॉल्व करके स्क्वायरिंग करें, सबसे पहले तो cos माइनस वाई cos वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर sin x माइनस जो है y साइन में, तो बाहर माइनस चला जाता है तो फिर प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y। अब ये cos स्क्वायर x प्लस जो है sin स्क्वायर x, ठीक है, ये मिलके तो भाई 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y ये दोनों भी मिलके हमको 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 लिख दिए हम, और माइनस में 2 कॉमन ले लिए दोनों का, cos x cos y माइनस sin x sin y हम लिख दिए, माइनस 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो cos x cos y माइनस sin x sin y लिख देंगे। अब P2 P4 का स्क्वायर करके देखो, P2 P4 का स्क्वायर करके देखो, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो यही दोनों का हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ निकालेंगे फिर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो P है P4 है ये 1 लेंथ है इसका पूरा A, ठीक है, और जो B है इसका वो 0 है, क्योंकि ये ऊपर है नहीं, यहाँ पे है सीधा पॉइंट, ठीक है। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस 0 और sin x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया मैं, cos x प्लस वाई माइनस 1 एंड sin x प्लस वाई माइनस 0। तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है 1 माइनस cos x प्लस वाई इसका स्क्वायर और 0 माइनस sin x प्लस वाई इसका स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में हमने स्क्वायर करके इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमको मिल जाएगा क्या, 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, और यहाँ पर भी हमको क्या मिला था, ये चीज 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, सॉरी x, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा रब कर दें, ठीक है। इधर भी हम लोग को जब हम P1 P3 का स्क्वायर किए हैं तो मिला है जो हमको, हमने जो आइडेंटिटी निकाली थी, ठीक है, जो आइडेंटिटी निकाली थी, क्या निकाली थी, 2 माइनस 2 लिखा है cos x cos y माइनस sin x sin y। और अगर हम ये दोनों को इक्वेट करें
ठीक है, ये दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों को, तो हम 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, 2 माइनस 2 यहाँ से, तो हमको मिल क्या जाएगा कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y, जो कि हमारा आइडेंटिटी है। और आपको इसको याद करना होगा कि cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इस पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज को आराम से क्या करते हैं कि लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेकेंड है, हम क्या करते हैं बस कि cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई था पहला वाला, थर्ड वाला, अब हम y की जगह माइनस वाई बस कर देंगे, ठीक है। तो y की जगह जब माइनस वाई करेंगे हम, तो होगा क्या, ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे cos में क्या हो जाएगा, cos में तो माइनस वाई हो जाएगा, तो जो कि प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जब यहाँ माइनस करेंगे तो, और साइन में माइनस वाई आएगा तो ये माइनस को बाहर लिख देंगे तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन में। तो यही चीज हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y हो गया। अब बस हम क्या कर दें, x के जगह हम पाई बाई 2 डाल दें और y की जगह x डाल दें, तो क्या बन जाएगा, आप देख लोगे कि cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और x के जगह बस यहाँ पे y लिख देना है, sin x के जगह sin पाई बाई 2 क्या देता है भाई, 1 देता है ना, तो x के जगह पाई बाई 2, y के जगह x लिख दिए, तो हमारा sin x, तो ये भी याद रखना है कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos x हो जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी फॉर्मूला से फिर यहाँ पे sin x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos x sin y हो जाएगा। ये आप कैसे कंसिडर कर लेना कि इसको आप खुद से एक बार प्रूव करना, कैसे करना होगा ये मैं बता रहा हूँ कि साइन के जगह है आपको cos x प्लस वाई का वैल्यू तो पता ही है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि हमारा जो साइन होता है, अगर हम ये लिख दें साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये cos x होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, हमको उल्टा निकालना है ना अभी, साइन एक्स प्लस वाई, तो हम क्या लिख देंगे ऐसा कि cos, प्रूफ करने के लिए मैं बोला पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगा देना और x प्लस वाई को आप कोई एक थीटा मान लो, पाई बाई 2 माइनस थीटा करके फॉर्मूला लगा करके निकाल दो, और फिर x प्लस वाई की भी बात आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, फिर वैसे ही हम साइन x माइनस वाई भी निकाल पाएंगे, है कि नहीं। चलिए, आप इसको करना, आप इसको प्रूफ, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखो, ये साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। तो साइन वाले में आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन वाले में चेंज होता है, साइन एक्स फिर कॉस वाई आएगा, फिर प्लस में कॉस एक्स साइन वाई आएगा, ठीक है। साइन में दोनों जगह यहाँ पे चेंज होगा, कॉस में देखोगे आप तो कॉस कॉस एक साथ रहेगा, साइन साइन एक साथ रहेगा, ठीक है। इधर भी देखो आप, माइनस है कॉस एक्स माइनस वाई, तो बीच में माइनस रहेगा, इधर आप एक्स प्लस वाई था तो वहां पे बीच में माइनस, तो कॉस में माइनस साइन प्लस हो जाता है, प्लस साइन माइनस हो जाता है, पर शुरुआत में कॉस कॉस रहेगा, साइन साइन रहेगा बाद में, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, और इन जो आइडेंटिटीज है इनके मदद से आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो। नाइन्थ में जो है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस आप x और y के जगह क्या लिख दो कि पाई बाई 2 लिख दो, ठीक है ना। cos x प्लस वाई तो हमको पता ही है, साइन x प्लस वाई तो पता ही है, तो वैसे ही अगर आप लिखोगे तो ये सारी चीजें प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। एक बार प्रूफ करके देखना, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई के वैल्यूज पता है, तो उसी तरीके से ये सारी तुमको पता होनी चाहिए। तो आप देखो ऐसे निकालना होगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स देगा, और आप ऐसा देखो भी, ठीक है, कि cos जो होता है वो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो वो हमको निगेटिव ऑफ साइन एक्स दे देगा, क्योंकि cos निगेटिव होता है,
और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स देखें तो ये कॉस एक्स बस देगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई टू प्लस एक्स समझ लीजिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और पाई माइनस एक्स देखो आप, पाई माइनस एक्स मतलब यहाँ पे देखो, ऐसे भी याद रखने का तरीका है, पाई यहाँ पे है तो पाई माइनस एक्स मतलब कुछ इधर की एंगल की बात करिए, एक्स कुछ छोटा है, ठीक है, जो भी है कहीं पे एक्स जो है थोड़ा सा छोटा है तो आएगा किस क्वाड्रेंट में, आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक्स जो है थोड़ा सा ये एंगल है अगर, तो पाई में से थोड़ा सा एंगल कम हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव में मिल रहा है, कॉस क्या है, निगेटिव में मिलेगा, साइन और कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है। पाई प्लस देखो तो ये हमारा फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी निगेटिव होता है, साइन भी निगेटिव होगा, ये तो पाई के साथ आप ये देखो कि साइन का साइन आएगा, ठीक है, कॉस का कॉस आएगा, जितने भी एन पाई है ना वो हमारा वही देगा फंक्शन, कॉस का कॉस देगा, साइन का साइन देगा, ठीक है, टैन का भी टैन देता है। लेकिन जब पाई बाई टू वाला आ जाता है, ठीक है, मतलब कि वाई से जब हम देखने लगते हैं प्लस माइनस, ठीक है, इधर से इधर या इधर से इधर, पाई बाई टू हो गया, या फिर हम थ्री पाई बाई टू में भी अगर देखें, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू, तो यह हमारा ना फंक्शन को चेंज करता है, अगर हम थ्री पाई बाई टू प्लस देखें या थ्री पाई बाई टू माइनस देखें या पाई बाई टू प्लस देखें या पाई बाई टू माइनस देखें, तो ये हमारा फंक्शंस को चेंज कर देता है, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स लिखेंगे, पहले तो देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाई टू प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव ही होता है, तो सिर्फ ये फंक्शन चेंज करेंगे, पाई बाई टू है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये दिमाग में याद रखने के लिए, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा पाई बाई टू के साथ, ठीक है, लेकिन कॉस यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स, तो ये हमको दे देगा क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस क्यों दे रहा है आगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस चला गया और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि निगेटिव होता है, ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं बाकी, तो इससे पहले मैं और भी फॉर्मूलाज यहाँ पे एक तरह से लिख दूं, ठीक है, पाई बाई टू और पाई वाला, ठीक है, आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि tan अगर हम करें तो tan में भी सेम पाई के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पाई प्लस एक्स हो गया, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया आप देखो, पाई प्लस एक्स, तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है तो ये tan x ही दे देगा, ठीक है। अगर tan हमारा ऐसे रहता पाई माइनस एक्स, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में चला जाता, सेकंड में, सेकंड में tan निगेटिव होता है तो माइनस tan x हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाई टू वाला अगर हम कर दें, ठीक है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, है ये किस क्वाड्रेंट में, पाई बाई टू यहाँ है, इधर आएगा, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो माइनस भी होगा और साथ में पाई बाई टू है, पाई नहीं है, एन पाई वाला रहेगा सिर्फ, अगर हमारा जैसे पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई इस तरीके से रहेगा तो हमारा फंक्शन नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू इस तरीके से रहा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan का हमको क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा, कॉट और एक्स, और बाकी क्वाड्रेंट देखना है कि किस में जा रहा है तो प्लस माइनस अपने से लगा देना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखें, आप बताना कॉट में हम लिखें थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में आया, थ्री पाई बाई टू यहाँ इधर से हमको इधर की तरफ आया, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, पॉजिटिव है, tan और कॉट पॉजिटिव है, लेकिन पाई बाई टू वाला मिल रहा है हमको, एन पाई बाई टू वाला मिल रहा है, तो हमको मिल जाएगा ये, फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan मिल जाएगा और x रहेगा, यहाँ निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप इन सारे चीजों को कंसीडर कर लो, समझ जाओ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ और आइडेंटिटीज याद करते हैं, ठीक है। तो tan x प्लस वाई हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा कि tan x प्लस tan y बाई वन माइनस tan x tan y, ठीक है। आप इसको जो है प्रूफ कर सकते हो साइन और कॉस के एंगल्स में बना करके, ठीक है। tan x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई अगर हम लिख दें
बाई में हम यहाँ पे इसको क्या दें, कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड भी फर्दर वैसे ही करेंगे। कैसे, तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हम क्या करते कि कॉस कॉस एक्स कॉस वाई से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, कॉस एक्स कॉस वाई से, ठीक है, तो कॉस एक्स कॉस वाई से तो कॉस वाई वाला तो कट जाएगा और साइन एक्स बाई कॉस वाई रहेगा। ठीक है, डिवाइड करें किससे, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स कॉस वाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई। तो मिल क्या जाएगा, यहां से हमारा कॉस कॉस कट जाए, कॉस वाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स बच जाएगा। तो हमारा क्या दे देगा, यहाँ पे टेन एक्स दे देगा, टेन एक्स दे देगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे टेन साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई मिल जाएगा। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, और मिल जाएगा वन, माइनस फिर से यहाँ पे टेन एक्स एंड टेन वाई मिल जाएगा, है कि नहीं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स जब रहेगा तो टेन एक्स और साइन वाई बाई कॉस वाई होगा तो टेन वाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। उसी तरीके से माइनस वाले का भी याद कर लो, टेन एक्स माइनस टेन वाई बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है कि कोई भी एंगल जो है एक्स वाई या फिर एक्स प्लस वाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ना रहे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला है और वो जीरो दे देगा, वन बाई जीरो, वहां पे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्स एन टू एन प्लस वन जो है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे। ठीक है, ऑड मल्टीपल को हम टू एन प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे थ्री पाई बाई टू, फोर पाई बाई टू, माइनस के फॉर्म में हो, प्लस के फॉर्म में हो, तो वहां पे tan x एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको छोड़ करके जो भी एंगल्स हो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, 12 में भी आप कॉट के लिए भी उसी तरीके से यूज कर सकते हो, साइन कॉस वाला करके। ठीक, और फिर आप ये सारी फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा आपको। कैसे डिराइव हुआ है आप हमेशा ही कर सकते हो, जैसे cos 2x है तो cos x प्लस एक्स, क्योंकि cos x प्लस cos y आपको याद है, तो cos x प्लस x कर दो तो cos x हो जाएगा, इन प्लस माइनस होता है, cos x प्लस y क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो x x हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो हम अगर साइन एक्स को क्या लिख दें, वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो हमको फॉर्मूला पता है। तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस वन होके टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस वन। ठीक है, और इसको साइन के फॉर्म में अगर लिख दें, अगर कॉस को हम लिख दें वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमको बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसी तरीके से हम फर्दर इसको जैसे कि डिवाइड कर दें। ठीक है, नीचे इसके लिख सकते हैं ना हम, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वन को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, tan f बदलने के लिए। और हम अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे तो ये वन हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो tan x स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और फिर ये cos cos वन हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्योंकि वन होता है ना, इसीलिए इसको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दी, तो फिर ये वन प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे फॉर्मूलाज आए हुए हैं। इसी तरीके से साइन टू एक्स भी आया हुआ है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। साइन टू एक्स और साइन एक्स प्लस एक्स कर देना, तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ये आपका काम है, आप जरूर इसको एक बार करो। ठीक है, और टू tan एक्स बाई वन प्लस tan स्क्वायर एक्स फिर वैसा ही आ जाएगा। फिर से हम इसको वही चीज कर सकते हैं, हमेशा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख दिए वन को, और इसको क्या कर दिए कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, cos cos कट जाएगा, tan x हो जाएगा, और यहाँ वन हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी ये साइन है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हो गए, इसको आपको रिमेंबर एकदम रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फर्दर आप वैसे ही cot x माइनस वाई को भी याद रख सकते हो, साइन एक्स साइन वाई, cos y cos x माइनस वाई और साइन x माइनस वाई करके फिर cos या साइन से ऐसी तरीके से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा, जैसे टाइम का आप किए थे वैसे ही cos 2x का फिर से वही चीज आ गया है। ठीक है, ये पिछला पेज है, हाँ सेम ही चीज आ गया। ठीक है, चलिए,
तो 16 है tan 2x, इसको भी आप फॉर्मूला हमेशा ही डिराइव कर सकते हो, कोशिश करो कैसे होगा और इसको याद कर लो। 2 tan x by 1 minus tan square x, sin 3x को 3 sin x minus 4 sin cube x और cos 3x को 4 cos cube x minus 3 cos x और tan 3x को 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x। ठीक है, cos 3x को कैसे करोगे, आप ऐसे लिख लो x plus 2x। ठीक है, और फिर 2x का आएगा तो 2x को फिर फर्दर आप तोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे और इसको प्रूफ एक बार करके देख लो। ठीक है, चलिए बाकी और भी कुछ है हमारे पास फॉर्मूलाज जिसको कि याद रखना होगा आपको। cos x प्लस cos y का हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, cos x माइनस cos y का हो जाएगा माइनस 2 साइन, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x प्लस वाई। cos का क्या होता है ना, cos x cos का, कि दोनों ही सेम रहेगा, cos x cos y। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन और साइन है, ऊपर में कॉस और कॉस था। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई में चेंज होता है। ठीक है, साइन रहेगा दूसरा कॉस रहेगा, और साइन एक्स माइनस वाई में भी मतलब कॉस रहेगा तो दूसरा साइन रहेगा। तो इसके ये फॉर्मूलाज बिल्कुल आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे आया है इसके ऊपर भी आप सोच सकते हो। ठीक है, बट इसको याद करना ज्यादा जरूरी है। जैसे हम पिछले प्रूफ्स देखें, इसको आप सोच के बताओ कैसे इसको प्रूफ करेंगे, बट आपको इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्रिक बताया हूं कैसे याद रखना है, उसको आप उस तरीके से याद रखो। और इसी से ये जो है 20 नंबर जो हमारा आइडेंटिटी था, इससे रिलेटेड हमारे ये 4 मोर फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आप इनको भी याद रखो। cos x cos y हो जाता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, माइनस 2 sin x y sin x sin y। इसको उल्टा तरह से थोड़ा सा लिख दिया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो आप इसको याद कर लो। ये चारों फॉर्मूलाज यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। ठीक, अब आपके पास ये आया एक क्वेश्चन कि आप इसको प्रूव करो कि 3 साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 4, ये वैल्यू होगी हमारा 1 के बराबर। ठीक है, चलिए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि साइन जो है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 3 इंटू लिख देंगे 1/2 और सेक पाई बाई 3 होता है हमारा 2 के बराबर, क्योंकि ये कॉस कितना है, कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। सेक जो हो जाएगा 1/1/2 मतलब 2। 4 इंटू साइन पाई बाई 6 हम क्या लिख सकते हैं, तो ये है क्या, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि 6 में एक ज्यादा है तो पाई माइनस पाई बाई 6 अगर लिख देंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। और कोट पाई बाई 4 मतलब है 45 डिग्री और ये 1 होता है। ठीक है, और ये 6 किस क्वाड्रेंट में गया, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है ना, पाई यहाँ पे आएगा, इसमें से पाई बाई 6 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई 6 साइन पाई बाई पाई माइनस हमने देखा था एन पाई के साथ सेम चीज बन जाता है, पाई बाई 6 ही बन जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 3/2, 2 कट गया, यहाँ 3 हो गया, माइनस में 4 इंटू दिस दिस होल थिंग। ठीक है, तो यहाँ 3 माइनस पाई बाई 6 का कितना होता है 1/2, तो ये 2 बन गया, तो 3 माइनस 2 हमको 1 दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है कि साइन 15 डिग्री हम कैसे फाइंड करें। तो इसके ऊपर आप सोचो कि हमको पता कौन सा एंगल है फाइंड करना। ठीक है, हम लोग जो है ना हाफ एंगल्स, जैसे साइन एक्स है, साइन 2x का फॉर्मूला हमने देखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो वहां इसको अप्लाई करेंगे कि हमको एंगल डबल एंगल पता है, साइन 30 डिग्री पता है, तो हम किस तरीके से साइन जो है 15 डिग्री फाइंड करें। एक और तरीका है हमारे पास कि इसको कैसे लिख दें 15 डिग्री को, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहां से भी कर सकते हैं। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स कॉस वाई है ना, तो साइन 45 साइन 30 साइन एक्स कॉस सॉरी
ये cos 30 होगा, sin x cos y माइनस cos x, तो cos 45 डिग्री sin y मतलब sin 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आप कर लो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, ओके। अब है कि tan 13 पाई/12, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको इसको सिंप्लीफाइड एंगल में तोड़ना पड़ेगा। तो 13 पाई/12 मतलब 13/12 करो, क्या आएगा 1/12 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या देगा, पाई के साथ अगर हम कंसीडर करें तो tan हो जाएगा पाई प्लस पाई/12। पाई प्लस मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो जाएगा, पाई हटा देंगे, बस पाई/12। तो ये क्या दे देगा। अब हमको ये पाई/12 को समझना होगा कि इसका क्या हमको पता है, पाई/6 के बारे में तो हमको पता है। पाई/6 क्या है, पाई/12 कितना हो जाएगा, पाई/6 मतलब है हमारा 30 डिग्री, पाई/12 मतलब उसका हाफ, तो ये 15 डिग्री ही है। ठीक है, ये भी 15 डिग्री ही है। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना है इसको लिख सकते हैं tan पाई/4 माइनस पाई/6। अब देख लो कंसीडर करके भी, एलसीएम लेंगे 12 होगा, 3 माइनस 2 तो पाई/12 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पता है tan x माइनस वाई का, तो वही करना है, tan x मतलब पाई/4 माइनस tan y मतलब पाई/6, बाई होता है 1 प्लस tan पाई/4 एंड tan पाई/6। अब सबकी वैल्यू पता है, बस पुट कर दो और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, जो कि दे देगा, अगर हम √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे तो ठीक है। अब इसको करके देखो, आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो आपको ये जो है ना tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यूज याद कर लोगे तो सही रहेगा, 2 माइनस √3, क्योंकि आप कम्पिटिटिव लेवल में याद करना रहता है। अभी बोर्ड लेवल्स के लिए ठीक है, उतनी जरूरी नहीं है, बट आप ये याद रखोगे 2 माइनस √3 tan का भी और साइन का भी याद रख लोगे। एक्चुअली साइन का कितना आता है, तो साइन का जब आप सॉल्व करोगे, कहाँ गया हमारा, तो ये दे देगा कितना 1, ये √3 हो जाएगा, √3/2, √3 माइनस 1 एलसीएम लोगे 2√2, ये होता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी चाहिए। चलिए, अब साइन x प्लस वाई इज इक्वल बाई साइन x माइनस वाई, ये हमारा tan x प्लस tan y कैसे दे देगा। तो आप क्या करो कि इसकी फॉर्मूलाज लिखो साइन x प्लस वाई का, तो साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, जैसा इसका प्रूफ था उसी तरीके से ये सब चीज आएगा, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। अब cos स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी cos एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे tan एक्स बन जाएगा, cos y खत्म हो जाएगा, cos x cos y से डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर नोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी cos cos खत्म हो जाएगा, तो tan y बच जाएगा। ठीक है, बाई यहाँ पे बचेगा क्या, tan x माइनस tan y। हमने क्या से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाई न्यूमरेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x इंटू cos y। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा। अब आपका ये टास्क है कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x की वैल्यू होती है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के बराबर, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो tan 3x की वैल्यूज आपको पता ही थी क्या है, सिर्फ इसको याद देख लो बहुत अच्छे से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। tan 3x की वैल्यू हमको पता है, फॉर्मूला अभी देखा हमने कि tan 2x, सॉरी tan 2x प्लस tan x बाई में 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब बस क्या कर दो, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू tan 3x क्या दे देगा tan 3x,
और फिर क्या देगा, माइनस में है, माइनस तीनों हो जाएगा, tan 3x, tan 2x एंड tan x इज इक्वल टू, यहाँ पे tan 2x है और क्या है कि प्लस tan x है। तो आप अब आसानी से इसको लिख सकते हो जो भी है, ठीक है। ये जो है माइनस में tan 3x, tan 2x, tan x, इसको एक साइड ले जाओ और बाकी सबको एक साइड ले आओ, तो हमको मिल जाएगा क्या, tan 3x माइनस tan 2 जो भी है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, tan 3x लेफ्ट साइड ले आते हैं, tan 2x को तो माइनस हो जाएगा, tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x, tan 2x एंड tan x, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखो, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं इस प्रूफ से, ठीक है। ये एग्जाम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है। अच्छा, cos x पाई बाई 4 प्लस एक्स एंड cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो cos x प्लस cos y और cos x माइनस cos y वाला आप फॉर्मूला यूज करना और ये डेफिनेटली आ जाएगा। आप खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है। चलिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। पूरे को ये x कंसीडर कर लो और इसको पूरे को y, तभी आ जाएगा। आप इससे करके देखना, ठीक है। चलिए, फर्दर वही फॉर्मूला लगाना है, cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d। तो इसका फॉर्मूला लगा के आप इसको cot x के प्रूफ करो, ठीक है। तो क्या हो जाता है, cos c प्लस cos d, 2 cos 7x cos c प्लस dy 2, 5x बाई 2, ठीक है, इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन का क्या होता है, तो 2 माइनस में है ना, तो cos पहले लिखते हैं, 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 एंड फिर लिखते हैं साइन 7x माइनस 5x बाई 2, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो आ जाएगा, ये वाली दोनों जो चीज है ना cos वाला, ये कट जाएगा और हमको 2 भी कट जाएगा, तो मिल जाएगा क्या, cot, क्योंकि cot 5x माइनस क्या मिल जाएगा, 7x माइनस 5x, तो 2x बाई 2, ये x बन गया, यहाँ पे भी 2x माइनस 2 क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, 2x बाई 2, तो ये cot हो जाएगा हमारा x के बराबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको यूज करनी थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रूफ 17 जो एग्जाम्पल, ये एक्चुअली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे अच्छे हैं, तो आप इनको करके देखो। अब ये कैसे करोगे आप, इसके ऊपर आपको सोचना होगा, ठीक है। तो आप क्या कर लो कि यहाँ पे 2 आगे है, तो ये दोनों में तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, तो आप सोचो किनको किनको फॉर्मूला लगाएं। पहले और लास्ट वाले में हम फॉर्मूला लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी वाला, और फिर इसको 2 को छोड़े रहो, क्योंकि ये दोनों के फॉर्मूला में 2 आता ही है आगे हमारा, तो 2 साइन 5x प्लस x बाई 2 हो जाएगा एंड cos x, ठीक है। तो क्या होगा, cos x प्लस में 5x है ना बाई 2, सॉरी cos 5x, तो इसमें दिक्कत नहीं है, 5x माइनस होता है ना, 5x माइनस x बाई 2, ठीक है। और नीचे भी उसी तरीके से cos c माइनस cos d का क्या हो जाएगा, तो जब वो हम कंसिडर करेंगे तो मिल जाएगा क्या, c, तो साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, तो माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 बाई 2 होगा 3x, और जब ये करेंगे माइनस तो 2x बाई मतलब 4x बाई 2 मतलब साइन 2x, ठीक है। तो फर्दर आप इसको सॉल्व करके देखना, ये हो जाएगा 5x प्लस x मतलब 6x बाई 2, ये भी 3x हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन 3x 2 साइन 3x कॉस 2x, ठीक है। 5x माइनस एक्स बाई 2 कॉस 2x हो जाएगा, और यहाँ से नीचे जाएगा हमारा साइन 3x और कॉस, एक सेकेंड इसमें कुछ तो इशू हो गया है। अच्छा सॉरी, एक चीज हमारा बचा था ना, वही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे हमारा माइनस 2 साइन 3x तो बचा था। बस हम अपने अंत की तरफ आ चुके हैं इस एक्सरसाइज के। तो माइनस में 2 साइन 3x बचा हुआ, और नीचे भी क्या है, माइनस 2 साइन 3x है। तो हम अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन 3x कट जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन 3x अगर हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या हमारे पास, cos 2x माइनस 1, और नीचे क्या है हमारे पास, माइनस 2 साइन 3x एंड साइन 2x। तो ये चीज तो कट जाएगा, 2 साइन 3x 2 साइन 3x। अब बचेगा क्या हमारे पास, cos 2x माइनस 1, और 1 माइनस cos 2x हमने ये फॉर्मूला देखा है कि हो जाता है, अगर माइनस ऊपर ले जाए तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos 2x, और नीचे बस बच जाएगा sin 2x, ठीक है। अब इसको हम लोग 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला था, ठीक है। और ये बन जाएगा क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x को लिख सकते हैं। तो साइन x एक एक कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। अब ये क्या दे देगा हमारा, साइन x बाई कॉस एक्स tan x। ये काफी मजेदार ये प्रूफ था। अब इसको एक बार फिर से देखो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। और हम लोग इसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे सॉल्व। ये इतना अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज 3.3 करने लायक हो जाओगे, और आप इसको अटेम्प्ट करो। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज सारे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, आप उसको डिस्कशन में शामिल होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसमें हमने पूरे हर चीज को कवर कर लिया एक जगह, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप इसको समझो, पढ़ो और एक्सरसाइजेस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं, बाय बाय।